डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के आज इस नए लेक्चर में आप लोगों के साथ एक बार से फिर मैं कुछ नई प्रॉब्लम्स को लेकर के आया हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 8th नंबर का। इफ डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ये आपका एक ट्राइंगल ए बी सी है और इस ट्राइंगल ए बी सी की टू साइड्स हैं कौन सी, ए बी और ए सी पर ये D और ये E। D and E are points of a triangle such that given है इसमें DE parallel to BC and BD is equal to CE. Then prove that triangle ABC is isosceles. ट्राइंगल ABC is isosceles। ट्राइंगल ये हमको प्रूव करना है। देखो बेटा, इसका प्रूफ देखिए। DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC है तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। BD इज इक्वल टू CE, हाँ हमारा गिवन है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC आपको क्या है यहाँ गिवन है, और जब ये गिवन है तो क्या होता है, बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, बाई इक्वेशन फर्स्ट BD इज इक्वल टू EC। ये बने आपको BD इज इक्वल टू CE, चाहे EC एक ही बात है, इसे EC लिख लीजिए। तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, तो AD अपॉन CE इज इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा CE। BD की जगह C लिखा, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया, AD इज इक्वल टू AE। ये आपकी इक्वेशन होगी कौन सी, सेकंड। AD के साथ BD रख लीजिए और AE के साथ CE, करेक्ट है ये। वाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, और जब फर्स्ट और सेकंड का सम करोगे तो आएगा AD प्लस BD इज इक्वल टू AE प्लस CE। AD और BD मिलके बन गया क्या आपका AB, और AE और CE मिलके क्या बन गया, AC। सो AB इज इक्वल टू AC आ गया, तो क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, सो इट इज एन आइसोसेलियस, ये आइसोसेलियस ट्राइंगल, करेक्ट। तो इस तरह से BPT की अधिकतम प्रॉब्लम्स जो आपको मैक्सिमम मिलती हैं वो मैंने आपको आज सॉल्व करा दी है सारी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सॉल्यूशन करूँगा। बाकी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, फिर भी यदि आपको होती हो तो आप कमेंट करें और बताएं। अब हम चल रहे हैं अगली थ्योरम्स पर, अगले टॉपिक पर। आज से मैं आपको स्टार्ट कराता हूं और लेके चलता हूं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द, ये ट्राइंगल ABC है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। ये मान लेते हैं कि ये AD जो लाइन है वो
इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो ये दो एंगल बनते हैं, ये इक्वल बनेंगे क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन है। इसमें गिवन है, क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी क्या हो जाएगा आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये कह रही है कि एंगल ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशो। तो ये किस रेशो में डिवाइड करती है, ये यहाँ पर डी पर बाइसेक्ट किया इसने, बाइसेक्ट नहीं किया इसको, जो भी जिस भी रेशो में डिवाइड कर रही है BD अपॉन इससे B से D तक, और दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका C है, C से D तक, BD अपॉन CD, इस तरह से समझना है इसको हमें। अब कंटेनिंग द साइड्स, कंटेनिंग द साइड्स क्या हो गई, जो एंगल बन रहा है एक तो आपका AB से बन रहा है और एक किससे बन रहा है, AC से। तो हमने पहले BD लिया है तो इसके यहाँ क्या आएगा, AB अपॉन AC। ये हमें प्रूव करना है यहाँ, समझ गए थ्योरम को। अगर इंटरनली बाइसेक्ट हमको, क्योंकि इसको कंटेंट को काम में लेना है, जब क्वेश्चंस होंगे तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हमें समझ में आना चाहिए। ये AD इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, अगर इस तरह से कोई ट्राइंगल है और ये आपका ABC ट्राइंगल है, तो जैसे कि ये BD इसे कर रही है एंगल को, इसको बाइसेक्ट कर रही है B को, तो यहाँ से किस तरह से लेना है, देखो ये दोनों पॉइंट जो आपके वर्टेक्स हैं A और C, इनसे D तक की अप्रोच करनी है, यहाँ CD अपॉन A से करेंगे AD। अब C से लिया है तो क्या आएगी, BC अपॉन BA। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब इसे हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ छोटा सा, जो इसमें कंस्ट्रक्शन और है। थ्योरम आपने सुन ली होगी, मैंने जो बोला था अभी, इस तरह से ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ABC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैंने यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन किया, इस तरह से AD के पैरेलल एक लाइन खींची, कंस्ट्रक्ट किया है AD पैरेलल टू, ये जो भी होगी, AD पैरेलल टू इस CE कंस्ट्रक्ट किया है। CE को मैंने AD के पैरेलल लाइन खींची है, समझ गए। ये कंस्ट्रक्शन लाइन है CE, AD के पैरेलल है, और इस तरह से किया है, प्रोड्यूस BA एट E। इस BA को E तक बढ़ाया गया है, BA को E तक जॉइन किया, और इसके ये AD के पैरेलल लाइन है, इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट किया हमने। अब इस कंस्ट्रक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए प्रूफ देखो इसका, देखो बेटे, ये AD हुई और उसके पैरेलल ये कौन सी हुई, CE। इस तरह से हैं दोनों पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। और ये जो BA है, आगे जो BA, ये कैसी लाइन हुई, ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई ना। तो ये एंगल और ये एंगल 1 के साथ ये जो 3 होगा, आप देख रहे हो इस स्थिति को कि ये दोनों कैसे एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है ना। और जब लाइंस पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रूफ है AD पैरेलल टू CE, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल से 1 इक्वल टू 3 आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब
ये आपका 2 है और इसको 4 मानते हैं। ये क्या बन गया आपका जेड बन गया, और जेड के कॉर्नर में जो एंगल होते हैं वो क्या कहते हैं हम, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ये कैसे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इक्वल टू 4, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर कह रहा है तो एंगल 1 इक्वल टू 2 दे रखा है हमको, ये दिया। अब एंगल ये प्रूव करना था, गिवन नहीं है ये प्रूव करना, गिवन केवल ये है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 की वैल्यू क्या है 3 और एंगल 2 की वैल्यू क्या है 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 आने पर इन ट्राइंगल ACE, ये आपका ट्राइंगल ACE है। अब इस ट्राइंगल ACE में जब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है तो कंटेनिंग लाइंस AE एंड AC आल्सो आर इक्वल। AE इज इक्वल टू क्या आ गया AC आ गया, AE इक्वल टू AC आ गया। इसे आप इक्वेशन जो भी मानना चाहो लिख दीजिए, आगे ना दोनों लाइन इक्वल आ जाएंगी। जब एंगल्स इक्वल है तो ये लाइन्स इक्वल हो जाएंगी, करेक्ट। अब देखते हैं हम ये कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BEBC। इन ट्राइंगल BEC में ये देखो इस तरह से ट्राइंगल BEC बना हुआ है आपका EBC। ये AD है आपकी, AD पैरेलल टू CE गिवन है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, ये लाइन पैरेलल तो BD अपॉन DC, ये आएगा ना BD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या आएगा BA अपॉन AE, BA अपॉन AE, ये आएगा। BA को हम AB भी कहते हैं, BA की जगह आप क्या लिख सकते हो AB, बट AE इज इक्वल टू AC कहां से आया, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से AE इक्वल टू किसके है AC के है, तो ये क्या आ जाएगा BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरह से इंटरनल एंगल बाइसेक्ट, यानी कि अगर एक एंगल को किसी ट्राइंगल को बाइसेक्ट करती है तो उनकी BD अपॉन DC कंटेनिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है, इसका हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अब इसकी कन्वर्स थ्योरम और है, कन्वर्स थ्योरम और करते हैं इसकी। देखिए कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, उल्टी होगी वो तो इसकी जरूर, कि जब बाइसेक्टर देगा तो हमें एंगल को प्रूव करना पड़ा, एंगल बाइसेक्टर दिया है तो हमको साइड को करना पड़ा प्रूव, और जब साइड देगा तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एंगल को बाइसेक्ट प्रूव करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, इन ए ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC D is a point on BC, D ये पॉइंट है BC पर, such that given है इन ट्राइंगल ABC, इसमें हमें गिवन है BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये गिवन है यहाँ पर। वहां हमने क्या किया था, अभी प्रूव किया था, प्रूव दैट AD is the bisector of एंगल A, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये हमको प्रूव करना है। या फिर इसमें क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट D डिवाइड्स BC इन द सेम रेशियो AB अपॉन AC, दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, कई तरह से कह सकता है, ठीक है ना। तो हमारा ये है कि हमें ये एंगल A का बाइसेक्टर प्रूव करना है, यानी हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये प्रूव करना है। ये 1 है और ये क्या है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या होगा, हम करते हैं एक कंस्ट्रक्शन सबसे पहले,
और जैसे किया था वैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ हम उल्टा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमने इस ए बी को प्रोड्यूस किया ऐसे आगे तक कि वो ए सी के इक्वल हो, प्रोड्यूस बी ए एंड ई सच दैट ए ई इज इक्वल टू ए सी। अब ये आप पूछोगे कि सर ये ए ई ए सी के इक्वल कैसे हुई? हमें तो इस तरह से इसको प्रोड्यूस करना है। मैं इसको मेजर कर लूँगा। ए सी मान लो मेरी 5 सेंटीमीटर की है, तो मैं ए ई जो बनाऊंगा वो भी कितने की बनाऊंगा? 5 की ही बनाऊंगा। इस तरह से प्रोड्यूस करना। ये नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं, हम मेजर करके करेंगे इस काम को। जब हम मेजर करेंगे कि ए सी के इक्वल ही मैं ए ई को मेजर करूँगा, ठीक है। 5 की तो इसको 5 ही मैंने प्रोड्यूस किया और क्या कर दिया? जॉइन सी ई, जॉइन सी ई, सी ई को जॉइन कर दिया, करेक्ट। अब यहां क्या होता है? प्रूफ इन ट्राइंगल ए सी ई। ट्राइंगल ए सी ई में क्या है? ए सी इज इक्वल टू ए ई है। ए सी और ए ई इक्वल है, तो ये आपके जो 2 एंगल्स हैं 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों? क्योंकि जब लाइन्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल देन साइड्स आल्सो आर इक्वल। क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा हो जाता है? आपका आइसोसेलियस ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। ये आइसोसेलियस ट्रायंगल हो गया। अब एंगल 3 इज इक्वल टू 4 तो हमारा आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। बट गिवन क्या है हमें? गिवन है बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हमें गिवन है। लेकिन ए सी किसके इक्वल है? ए ई के इक्वल। जब ए सी ए ई के इक्वल है तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। हो गया। तो इन ट्राइंगल, अब वो पहले ये पूरा ट्राइंगल ई बी सी, इन ट्राइंगल ई बी सी, ट्राइंगल ई बी सी में क्या होगा? ट्राइंगल ई बी सी में होगा क्या? बाई इक्वेशन सेकंड बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई, यानी जब रेशियो इक्वल आ गए ना अपने इस ट्राइंगल में, बी डी अपॉन डी सी बी ए बी अपॉन ए ई, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डी पैरेलल टू सी ई आ गई। ये ट्राइंगल हुआ हमारा कंप्लीट इस तरह से, बी सी ई ए डी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, देन ए डी पैरेलल टू ए सी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स से क्या हुआ? ए डी पैरेलल टू सी ई आ गए, ए डी पैरेलल टू सी ई। अब ए डी सी ई के पैरेलल आ गई तो क्या होगा? ए डी सी ई के पैरेलल आने का मतलब क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अभी बताया था 1 और 3 कैसे करस्पॉन्डिंग होंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और 2 इज इक्वल टू 4 कैसे है? ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। 1 इक्वल टू 3 एंड 2 इक्वल टू 4, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कहाँ है? ये रहा बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है, लेकिन एंगल 3 की वैल्यू क्या है? 1 और 4 की वैल्यू क्या है? 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। एंगल 1 इक्वल टू 2 आने का मतलब क्या हो गया? ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी एंगल ए का क्या हो जाएगी? बाइसेक्टर हो जाएगी। तो ये उसकी कन्वर्स प्रूफ हुआ। आप दोनों थ्योरम्स को ढंग से समझिए, इनके कंटेंट को समझिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं और ये प्रॉब्लम्स आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो
तो आप मेरी अप्रोच में हो तो इसे ढंग से समझिए, नहीं हो तो मेरी अप्रोच में आओ, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे विशेष अनुरोध कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढंग से पढ़िए और अच्छी तरह पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू।